हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल जो बैच शुरू किया है, ठीक है, उसमें हम लोग धीरे धीरे एक एक करके एक एक क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तब तक मैं साइंस के कुछ टॉपिक को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण क्या है, ठीक। यानी दर्पण के विषय में आप सभी कुछ जानते होंगे, ठीक है। दर्पण से आप सभी डेली परिचित भी होते हैं, ठीक है। दर्पण यानी मिरर, या साधारण देहाती भाषा में उसे शीशा भी कहा जाता है, ठीक। तो आखिर दर्पण क्या होता है, ठीक है। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को उन सभी बातों के बारे में बताऊंगा। ओके, चलिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण यानी मिरर, ठीक है दोस्तों। चलिए, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को इस टॉपिक पर। दोस्तों, दर्पण का हम लोग जनरली जो यूज है, ठीक है, वह अपने प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। ओके, किसके लिए करते हैं? प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। ओके, तो यहां पे देखते हैं कि दर्पण क्या होता है, ठीक। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह मान लीजिए कि कोई कांच का टुकड़ा है। ओके, क्या है? कांच का टुकड़ा है। और कांच का टुकड़ा का साधारणतः यह गुण होता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण इस कांच के टुकड़े पे आपतित होता है तो वह कांच का टुकड़ा, ठीक है, यदि जनरली कांच का टुकड़ा है, उस पर किसी भी प्रकार का परत या लेयर नहीं चढ़ाया गया है, तो वह प्रकाशीय किरणों को अपने से हो करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने देता है, या एक पार से दूसरे पार जाने देता है, ठीक है। अर्थात एक पारदर्शक सतह की भांति कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? एक कांच का जो टुकड़ा होता है वह जनरली एक पारदर्शक सतह की भांति कार्य करता है, ठीक है। परंतु जैसे ही इस कांच के टुकड़े के एक भाग को कलई कर दिया जाता है, ठीक है, या उसमें चांदी का परत चढ़ा करके उसको गहरे लाल रंग से, ठीक है, या गहरे हरे रंग से, या किसी भी गहरे रंग से जब उसको पेंट कर दिया जाता है ताकि उसमें खुरचन ना आवे, ठीक है, तो वही कांच का टुकड़ा अब प्रकाशीय किरणों को अपने से होकर के दूसरे तरफ नहीं जाने देता, ठीक है। यानी अपने अंदर से होकर के उसको नहीं गुजरने देता है। उस प्रकाशीय किरण को वह वहीं पे रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। और जैसे ही किसी कांच के टुकड़े में यह गुण आ जाता है, वह कांच का टुकड़ा अब कांच का टुकड़ा नहीं रह जाता है, बल्कि वही अब दर्पण कहलाने लगता है, ठीक है। अर्थात वही अब मिरर कहलाने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे यदि आप लोग प्रकाश वाले वीडियो को देखा होगा, ठीक है, उसके साथ मैंने एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कोई दर्पण या परावर्तक सतह प्रकाशीय किरणों को परावर्तित करता है, ठीक है। उसके पीछे कौन कौन से नियम कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उन सभी नियम का चर्चा नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पे जो हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र है वह दर्पण रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो दर्पण होता है वह जनरली एक कांच का टुकड़ा होता है जो कि एक तरफ से, ठीक है, यानी किसी भी सतह का दो साइड होता है, ठीक है, जिसमें से एक साइड वह कलई होता है, ठीक है, जो कलई किया जाता है, चांदी का परत चढ़ाया जाता है उस पर, ठीक है, चांदी का परत, ठीक है दोस्तों। उसी चांदी के परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को ही रजतीकरण कहा जाता है, रजतीकरण, ठीक है। जो चांदी का परत चढ़ाने की क्रिया है कांच के टुकड़े पर, ठीक है, वह रजतीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दर्पण का जो परिभाषा है वह क्या सामने आता है कि वैसा कांच का टुकड़ा
ठीक है, वैसा कांच का टुकड़ा जो कि एक साइड से, ठीक है, जो कि एक तरफ से कलई किया गया हो, ठीक है, और वह किसी प्रकाशीय किरणों को एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाने देता हो या अपने अंदर से होकर के उसे नहीं गुजरने देता हो, बल्कि जैसे ही वह आपतित होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करते हुए वह उसे परिवर्तित कर देता है, तो उस कांच के टुकड़े को ही हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ओके, तो यहां पे देखिए ये तो सीधी रेखा में आपतित हुई है, ठीक है, यानी लंबवत आपतित हुई है यह प्रकाशीय किरण इस दर्पण पे, इसलिए यह लंबवत ही परावर्तित भी हो जाएगी। यदि ये क्रॉस एंगल पे आपतित होता है तो यहाँ से अभिलंब डाल करके और जितने कोण पे यह आपतित हुआ है उतने कोण पे यह रिफ्लेक्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है, यही प्रकाश का परिवर्तन का नियम भी कहता है, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने प्रकाश का परिवर्तन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको कैरियर वन के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे द्वारा अपलोड जो आगामी वीडियो होंगे उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने दर्पण की परिभाषा को देखा, ठीक है, यही हुआ हमारा दर्पण। परंतु दोस्तों यहाँ पे बात यह उभर के सामने आती है कि क्या सभी दर्पण समतल ही होते हैं? क्या समतल दर्पण के अलावा भी, ठीक है, क्या समतल दर्पण के अलावा भी कोई ऐसे दर्पण होते हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है? ठीक, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हाँ, ठीक है, क्योंकि जो दर्पण होता है यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो दर्पण होता है वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे समतल दर्पण की परिभाषा यह होगी कि वैसा कांच का टुकड़ा, ठीक है, वैसा कांच का टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल, ठीक, वैसा परावर्तक सतह, ठीक है, वैसा कांच का टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह का मतलब हुआ कि कलई भाग को छोड़ करके, कलई भाग को छोड़ करके उस कांच का जो दूसरा साइड होता है जो कि प्रकाशीय किरणों को रिफ्लेक्ट करता है वह उसका परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे जो इसका दूसरा साइड है, ठीक है, यह फर्स्ट भाग और यह सेकंड भाग, तो सेकंड भाग को यहाँ पे कलई कर दिया गया है, यानी रजतीकरण कर दिया गया है, ठीक है, तो यह अपरावर्तक सतह कहलाएगा, अपरावर्तक सतह कहलाएगा, ठीक है। और जो भाग कलई नहीं किया गया है और प्रकाशीय किरणों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, इस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहां समतल दर्पण का यही परिभाषा होगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है, या वैसा कांच का टुकड़ा जिसका एक भाग कलई हो और कलई भाग को छोड़ करके जो भाग प्रकाशीय किरणों को रिफ्लेक्ट कर रहा हो वह परावर्तक सतह समतल होना चाहिए, ठीक है, या वह परावर्तक सतह यदि समतल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण का परिभाषा उभर के सामने आता है कि यदि किसी दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो तो वह गोलीय दर्पण कहलाए, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण कैसा होता है। यह जो गोलीय दर्पण होता है यह भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए, यहां पे समतल दर्पण के विषय में हम लोगों ने देख लिया कि जो समतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह जो होता है वह समतल होता है, ठीक है दोस्तों, यही हमारा समतल दर्पण का उदाहरण है। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, ठीक है, यानी कर्व होता है। और यह गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसका फिगर बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यह दोनों देखने में बस सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वह देखिए क्या, यहां पे जो मैंने यहां पे परावर्तक सतह बनाया है, इसमें आप लोगों को दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसका निचला वाला भाग मैंने पेंट किया है या कलई किया है, जबकि इसका जो बाहरी वाला भाग है उसे कलई किया है। तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे परिभाषा यह उभर के सामने आएगा, ठीक है, कि किसी खोखले गोले का वह भाग, ठीक है, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका बाहरी भाग परावर्तक सतह की भांति कार्य कर रहा, जिसका बाहरी भाग यानी उठा हुआ भाग परावर्तक सतह की भांति कार्य कर रहा हो, तो उससे जो दर्पण बनेगा उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। फिर से देखते हैं एक बार, किसी खोखले गोले का, ठीक है, किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका बाहरी सतह या जो उठा हुआ भाग होता है वह परावर्तक सतह की भांति कार्य करे, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण की संज्ञा देंगे या उसे ही हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद अगले दर्पण को देखते हैं, अवतल दर्पण को, ठीक है। तो अवतल दर्पण में आप लोग देख रहे होंगे कि जो इसका धंसा हुआ भाग है या जो इसका आंतरिक भाग है उसी को परावर्तक सतह के रूप में लिया गया है, तो यह दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका आंतरिक भाग या जो धंसा हुआ भाग है वह परावर्तक सतह की भांति कार्य करे, तो उस दर्पण को या उससे बने दर्पण को ही हम लोग अवतल दर्पण की संज्ञा देंगे या उसे ही हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, प्रकाशीय किरणें जो है वो इसके उठे हुए भाग पे आपतित होती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ आपतित होती है? इसके उठे हुए भाग पे आपतित होती है। जबकि अवतल दर्पण में जो प्रकाशीय किरणें हैं वो इसके धंसे हुए भाग पे आपतित होती है, ठीक है, क्योंकि इसका धंसा हुआ भाग ही परावर्तक सतह की भांति कार्य करता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, इसका जो उठा हुआ भाग होता है, बाहरी भाग, वही परावर्तक सतह की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने दर्पण क्या है, ठीक है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ओके, और समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होते हैं और अवतल दर्पण क्या होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोगों ने देखा। इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण में कॉनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है इसमें वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ठीक है, इसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, ठीक है। इन सभी बातों को हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यहीं पे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।